बताती है इमाम ज़माना बआवाज़ बुलंद सलवात अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वज्जिल फरजहुम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फातिहा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वज्जिल फरजहुम। पालने वाले इस सूरह फातिहा का नजराना हम पर जतन पाक 14 मासूमीन शहीदान करबला सिराने करबला यतीमान करबला पेश करते हैं। परवरदिगार इस नजराने को तो कबूल फरमा इलाही आमीन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइल मुरसलीन खातिमुन नबिय्यीन सय्यदना व मौलाना अबुल कासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जिल फरजहुम। लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमाइन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या फारिस लेजाज़ अदरिकनी या बसौल महदी अदरिकनी या बलकासिम अदरिकनी अदरिकनी वला तदाना फ़इन्ना आजिज़ु ज़लील। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जिल फरजहुम। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व क़ौलिहिल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मिन आयातिही अन ख़लक़ना लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा लितस्कुनु इलैह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वज्जिल फरजहुम। हाज़िरीन महफ़िल अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आपने तरबियत औलाद का पार्ट 1 एंड पार्ट 2 आपने सुन लिया। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 था सिलेक्शन ऑफ स्पाउस। तरबियत औलाद शुरू होता है। द फर्स्ट स्टेज इज सिलेक्शन ऑफ स्पाउस, जो कि हम और आपने ये सुन चुके हैं पार्ट 1 एंड पार्ट 2। अब ये पार्ट 3 तो नहीं बल्कि स्टेज 2 है। और ये स्टेज 2 तरबियत औलाद होगा वो निकाह। जब सिलेक्शन ऑफ स्पाउस के बाद आता है निकाह। एनीवेज एंगेजमेंट एंड वो पीरियड जो होता है वो भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मैं आ गई स्टेज 2 निकाह। और तरबियत औलाद का सबसे असरात, बेहतरीन से बेहतरीन असरात और तरबियत औलाद का बेहतरीन से बेहतरीन तरीका, उसमें पहले स्टेज 2 में निकाह आता है। और निकाह एक ऐसी चीज है जिस निकाह के अंदर बहुत सारी बरकत है, बहुत सारी रहमतें हैं इस निकाह में। और स्पेशली दूल्हा और दुल्हन के लिए बहुत सारे बरकत खुदावंद आलम ने रख दिया है। और निकाह इसलिए कहा जाता है, निकाह में जब आप बैठो तो पाक और पाकीज़ा को, ताहिर को, और आपकी रूह जो है वो ताहिर वो पाक और पाकीज़ा हो। हाँ, इंसान गुनहगार है, हकीर है, जलील है, नाचीज है, लेकिन फिर भी इसलिए जो निकाह के लिए, तरबियत औलाद के लिए आपको निकाह से पहले खुसूसन लड़की के लिए, दुल्हन के लिए, क्योंकि तरबियत औलाद के हिस्से में औरत का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रही कि बाप का हिस्सा तरबियत औलाद में नहीं होगा, ये मैं नहीं कह रही। तरबियत औलाद में बड़ा हिस्सा जो होता है वो माँ का होता है, क्योंकि सबसे पहले शौहर का सुल्ब माँ के बतन में आ जाता है, माँ के शिकम में आ जाता है। इसलिए निकाह से पहले आमाल जो होते हैं खुसूसन वो लड़की के लिए हैं, जो मैं अब बताने जा रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जिल फरजहुम। निकाह से पहले 14 दिन के ये आमाल है। और पहले ये सुन लें कि 14वां दिन होगा, द 14th डे विल बी द डे ऑफ निकाह। अब 14 डे से पहले, लाइक 13, डे 13, डे 12, डे 11, डे 10, डे 9, ऐसा करते करते डे 1 अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं आमाल। एंड द आमाल विल फिनिश ऑन द 14th डे
दैट इज द डे ऑफ निकाह। निकाह का दिन वो आमाल खत्म होंगे। अब ये आमाल क्या है? सबसे पहले डे वन हम पहले कैलकुलेट करके 14th डे निकाह का हम रखे। तो ऐसा इसलिए आप जो भी शॉपिंग या जो भी करना है वो लास्ट मिनट तक घर वाले करते रहे, लेकिन दुल्हन को प्लीज छोड़ दे। दुल्हन के काम वो का जो लास्ट मोमेंट का काम भी 14 डे से पहले करा लो, ठीक है। अब ये आमाल यूं है कि ये 14 दिन आप रोजा रखें, 14 डेज आप रोजा रखें, ठीक है। 14 डेज आप रोजा नहीं रखते, ये रोजा रख के आमाल करें तो बेहतर है। अगर रोजा नहीं रख सकते तो कोई हर्ज नहीं। तो डे वन से अब हम शुरू करेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, डे वन। तो हम वो डे वन रिसालत मआब के लिए मंसूब, उनके आमाल के लिए वो दिन हमें मंसूब करना है। तो मगरिब ईशा के दरमियान, डे वन मगरिब ईशा के दरमियान रिसालत मआब की नमाज, जो मखसूस नमाज है रसूल की, जो अलमनाक में मौजूद है, वो रिसालत मआब की नमाज पढ़े। फिर रिसालत मआब की नमाज के बाद वो जियारत रसूल की जो मंसूब है वो जियारत पढ़े, पढ़कर हदिया पेश करें रिसालत मआब को। फिर आप दुआ मांगे, परवरदिगारा मैंने हदिया पेश किया है रसूल को सदका रिसालत मआब का। अगर आप थोड़े से कोई मसायब जानते हैं तो वो थोड़ा पढ़ते हुए दुआ मांगे, क्योंकि आपकी जिंदगी शुरू होने जा रही है। आपकी जिंदगी बेहतर हो, कामयाब हो, सुकून के साथ हो, आने वाली आल जो होंगी वो बेहतरीन हो। तो आप ये दुआ मांगे उस वक्त जो मगरिब इशा के दरमियान हदिया पेश करते हुए। और सेकेंड डे आएगा, ये फर्स्ट डे हो गया। अगर रोजा रखे तो रोजा भी हदिया कर दे रिसालत मआब को। अगर रोजा नहीं रखते तो कोई हर्ज नहीं। ओके, सेकेंड डे आ जाएगा मौलाए कायनात अलैहिस्सलाम का। अब मौलाए कायनात की मगरिब इशा से मगरिब इशा के दरमियान मौलाए कायनात की मखसूस नमाज जो अलमनाक में है, बार बार कह रही हूं, अलमनाक में है, मौलाए कायनात की नमाज पढ़े, मौलाए कायनात की जियारत पढ़े, फिर हदिया पेश करे मौलाए कायनात को, फिर दुआ मांगे सदक़े मौलाए कायनात में। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह खुदा दुआओं को कबूल करेगा। नाउ थर्ड डे विल बी द शहजादी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का डे होगा, और उनकी आप नमाज पढ़ लें। मखसूस जो उन्हीं की नमाज है वो नमाज पढ़े, फिर जियारत पढ़े और शहजादी को हदिया पेश कर दे। अगर रोजा रख सकते हैं तो भी रोजा भी हदिया पेश करें, फिर दुआ मांगे, फिर उसके बाद आप ईशा की नमाज पढ़े, ठीक है। तो ऐसे करते करते अब थर्ड डे विल बी शहजादी फातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम, फोर्थ डे विल बी मौला हसन अलैहिस्सलाम, उनको भी इसी तरह उस दिन नमाज पढ़ना है मौला आका हसन अलैहिस्सलाम की, और जियारत और हदिया पेश करना है। फिर मौला आका हुसैन अलैहिस्सलाम, फिर चौथे इमाम अलैहिस्सलाम, फिर पांचवें इमाम अलैहिस्सलाम, फिर छठे इमाम अलैहिस्सलाम, करते करते डे 14th विल बी इमाम जमाना अलैहिस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वज्जिल फरजम। अब आ गए द डे 14th इमाम जमाना अलैहिस्सलाम, जो कि आपका निकाह का डे होगा। और वो निकाह का डे आप गुस्ल लेंगे। गुस्ल कोई वाजिब गुस्ल नहीं है, लेकिन मैं कह रही हूँ एज ए गुस्ल, क्योंकि उस दिन जब आप नहाएंगे, जो शावर लेंगे, आपकी लैंग्वेज में अगर मैं कह दूं तो ये शावर ही होगा, शावर लेंगे, लेकिन उस शावर को, उस गुस्ल को आप बेहतरीन बनाने के लिए आप कह सकते हैं कि मैं ये गुस्ल ले रही हूँ मेरे निकाह के लिए, मेरे जिंदगी शुरू करने के लिए। मालिक मेरे गुनाहों को तू बख्श दे, परवरदिगारा तू तमाम मेरे जिस्म को ताहिर कर दे, मेरे बदन को ताहिर कर दे। परवरदिगार मेरे जिस्म में तू ताकत दे, हिम्मत दे। और मैं ये गुस्ल को लेती हूँ परवरदिगारा इस उम्मीद से कि तो मेरे तमाम गुनाहों को बख्शते हुए मुझे पाको पाकीज़ा, क्योंकि निकाह के लिए आप बैठने जा रहे हैं। खैर, वो गुस्ल के बाद दैट्स लाइक अ शावर,
but it doesn't have any wajib ghusl. Okay, तो देन आप पढ़ेंगे नमाज इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की, जो मखसूस इमाम की नमाज है जी। तो वो मखसूस आप नमाज पढ़ेंगे। और हम जो जुम्मा को इमाम की जियारत पढ़ते हैं, जियारत इमाम ज़माना जो हम पढ़ते हैं, वो हम पढ़ लें उस वक्त, और हदिया पेश कर दे। और खुसूसन ये कहें कि ए इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम, मैं 14 दिन आपके जद के आमाल करके हदिया पेश कर चुकी हूँ, और मखसूस इसके लिए मैं आपकी नमाज पढ़ के आपको इस यानी दावत दे रही हूँ मेरे निके की, क्योंकि इमाम ज़माना आपके दुआओं की जरूरत है। अगर आप मेरे निकाह में शामिल हो जाएंगे, मेरे औलाद के लिए बेहतरीन से बेहतरीन असरात होंगे, और मेरी जिंदगी कामयाब होगी, सुकून के साथ होगी। ये कहकर यहाँ आमाल को खत्म कर देना है। सलवात बर मोहम्मद वाले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वज्जिल फरजहु। अब चलिए, क्योंकि ये निकाह जो है, ये आने वाली तरबियत के लिए ये निकाह बेहतरीन से बेहतरीन एक अमल है। खुद निकाह एक अमल है। और कहा कि अब निकाह के बेहतरीन असरात के लिए हमें क्या करना है। निकाह के बेहतरीन ये चंद पॉइंट्स हैं जो आप नोट डाउन करें कि निकाह के लिए बेहतरीन से बेहतरीन असरात के लिए सबसे पहले निकाह का दिन हम चुने, वो नेक चुने। वो निकाह का दिन बद दिन ना हो या मनहूस दिन ना हो। कैलेंडर में बद लिखा हुआ होता है, वो दिन ना हो। और कभी हो सकता है लूनार एक्लिप्स हो, वो दिन भी ना हो। अगर बाय मिस्टेक हमने वही दिन ले लिया है तो ठीक है, सदका निकालना है, बहुत सारी चीजें करने की होती है, वो कर कर फिर वो दिन को आप निकाह रख सकते हैं। लेकिन चूज करें नेक दिन। पहले सबसे पहले चूज द गुड डे, नेक दिन को चूज करना है। और दूसरा जो है, जब निकाह हमें करना है तो वो चूज करे वक्त, शाम का वक्त हो एंड दोपहर का वक्त ना हो। कहते हैं दोपहर का वक्त अगर निकाह होता है, उसके जो बरकत के असरात हैं वो नहीं होते। तो सेकेंड पॉइंट है शाम में निकाह हो। और थर्ड पॉइंट है कि निकाह जब हो तो आम दावत हो, यानी बहुत सारे लोग निकाह में जमा हो। और हम करते हैं वलीमे में जमा, रिसेप्शन में। लेकिन थर्ड पॉइंट है निकाह आम, यानी आम हो, बहुत सारे लोगों को इनवाइट करें, निकाह में बहुत सारे लोग हो। फोर्थ, निकाह में खामोशी इख्तियार करें, जितने लोग आए वो खामोशी इख्तियार करें। दिस इज द फोर्थ पॉइंट, आई विल एक्सप्लेन नाउ इंशाल्लाह। फिफ्थ पॉइंट ये है कि वक्त निकाह जो होता है तो वो निके के बाद, फौरन निके के बाद दुल्हन 2 रकत नमाज पढ़े, शुक्र की नमाज पढ़े। ये भी असरात होते हैं औलाद के लिए। और फिफ्थ पॉइंट ये है कि वक्त निकाह दुल्हन को इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की तस्बीह पढ़े। वो इमाम की तस्बीह ये है, या फारिसल एजाज अदरिकनी, या बसौल महदी अदरिकनी, या बल खासिम अदरिकनी अदरिकनी वला तदाना फ़इन्ना आजिज़ जलील। ये तस्बीह उसको पढ़ना है। आप फिक्र ना करें कि आप स्लो कहो या आप बोलो, नहीं जी। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि खतीजतुल कुबरा एकेडमी जहाँ लेक्चर्स हैं, वहां ये कार्ड को, ये जो कार्ड है, सॉरी मैं उल्टा पकड़ी हूँ, ये कार्ड को आपको इसके अंदर डाल देंगे, तो आप इस कार्ड को प्रिंट आउट कर ले। देखिए इसमें लिखा है आमाल एंड एक्ट्स फॉर बिफोर, आफ्टर एंड ड्यूरिंग मैरिज। इस कार्ड में सब कुछ लिखा हुआ है, तस्बीह लिखा हुआ है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, दुल्हन शौहर के घर कदम रखेगी तब कौन सी आयत को पढ़ना है, ये सब कुछ लिखा हुआ है। ये आपको खतीजतुल कुबरा में आ जाएगा, फिक्र ना करें इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और आप ये लेक्चर्स को प्लीज शेयर करें, इसलिए मैं इसको पहले सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें, इसलिए कि
सिर्फ मैं नहीं, खतीजतुल कुबरा एकेडमी में बहुत सारे ऐसे लर्निंग लेक्चर्स होंगे जिससे आप फायदा उठाएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जी, ये 5 पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ कि ड्यूरिंग निकाह हमें क्या करना है। इसलिए कहा जाता है कि ड्यूरिंग निकाह, निकाह जो शाम में हो, क्योंकि खड़ी दोपहर के असरात बेहतरीन असरात नहीं होते, वो बद असरात हो जाते हैं। हाँ, अगर कभी ऐसा मौका आ गया कि आपको आफ्टरनून ही करना है निकाह, तो उस वक्त आप सदका निकाल के करें, लेकिन कोशिश करें कि शाम को निकाह हो। बहुत सारी जगहों में अल्हम्दुलिल्लाह रिसेप्शन जहाँ रखा जाता है, वही जगह पर शाम में निकाह रख लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरा देखिए, सेकंड पॉइंट ये था कि आम, मैंने जो बताया कि आम दावत हो निकाह में। निकाह हम क्या करते हैं, निकाह चंद लोगों में कर लेते हैं, फैमिली मेंबर्स आते हैं और वो निकाह हो जाता है, हम निकाह को खत्म कर दिया का नहीं। बहुत सारे लोग जमा हो, क्योंकि जितने आएंगे, जितने जिक्र खुदा करेंगे, जितने तस्बीह फातिमा ज़हरा पढ़ेंगे, उतने असरात दुल्हा दुल्हन की जिंदगी में होंगे। का वो पूरे असरात बच्चे के होंगे, तो इसलिए दुल्हा दुल्हन और आने वाली औलाद के लिए भी होंगे। और कहा गया तीसरा पॉइंट, निकाह में खामोशी इख्तियार करना है। ये बड़ी मुश्किल काम हो जाता है, ये निकाह में खामोशी इख्तियार करना। ये जो है, इसलिए खामोशी इख्तियार नहीं करते क्योंकि तैयार होके आते हैं, एक दूसरे के ड्रेसेस देख के पहले ये पूछा जाता है, आपने कहाँ से सिलाया, कौन सा डिजाइनर था, आपने कौन सी शॉप से लिया, आपका बहुत अच्छा है, उसका फला है, उसका कलर उस पे अच्छा नहीं लग रहा, दुल्हन ये पहनी है, दूल्हा वो पहना है। नहीं नहीं, थोड़ी देर के लिए बिल्कुल खामोशी इख्तियार करो, आपका भी फायदा है, द कमिंग गेस्ट का भी फायदा है। इसलिए कहा गया कि निकाह आप अटेंड करो, अगर दावत है अल्हम्दुलिल्लाह तो अटेंड कर लो निकाह। इसलिए कहा गया क्योंकि आप जब निकाह में जाएंगे, आप जब तस्बीह फातिमा ज़हरा पढ़ेंगे, खुदावंद आलम मखसूस रहमत के दरवाजों को वो निकाह में खोल देता है। तो इसलिए कहा जाता है कि आप भी उस वक्त दुआ करो, आपके लिए भी, तो आपकी दुआ भी कबूल हो जाएगी। तो इसलिए आम में हमें ये निकाह रखना है और खामोशी इख्तियार करना है। और फोर्थ पॉइंट कहा गया कि निकाह के बाद फौरन फौरन दुल्हन दो, देखिए बाज़ औक़ात यूं होता है कि जो ही निकाह खत्म हुआ, मुबारक मुबारक एक दूसरे को मुबारकबादी देते हैं, जो कि देना है, वो मौका होता है देने का, इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, मुबारकबादी देना है। लेकिन मुबारकबादी आपस में हम दे रहे हैं, जो दुल्हन की एक फ्रेंड जो बैठी हुई होती है, तो वो उसको उसको टेक केयर करें कि वो निकाह के बाद फौरन वो वहीं शुक्र का सजदा, शुक्र की नमाज पढ़ ले, बैठे बैठे भी पढ़ेंगी कोई बात नहीं, शुक्र की नमाज पढ़ के शुक्र का सजदा करके कहें, इमाम ज़माना मैंने आपको दावत दी थी, मैं उम्मीद रखती हूँ कि आप आ गए, इसलिए मैं शुक्र कर रही हूँ, आपके दुआओं का असर मुझ पर, मेरे शौहर, मेरे जिंदगी पर, मेरे आने वाली औलाद पर होगा। फिर आपकी जो भी हाजत है आप मांग सकते हैं। खैर अजीजान मोहतरम, इसके लिए वो फिर उसको बाद में ले जाओ मदर इन लॉ के पास, सिस्टर इन लॉ के पास, जो फैमिली मेंबर्स के पास ले जाना है, उसको मुबारकबादी देना है, तो वो बाद में, लेकिन शुक्र का सजदा उसको पहले, शुक्र की नमाज उसको पढ़ लेने दें। और फिफ्थ है वो ड्यूरिंग निकाह दुल्हन हैज टू रिसाइट इमाम ज़माना अलैहि सलाम की तस्बीह। इसलिए कह रही हूं क्योंकि देखिए ये चीजें हैं जो आने वाली औलाद के लिए असरात हैं, का इसलिए पढ़ी जाती है तस्बीह इमाम ज़माना की। जी, एक तो दुल्हन को जब निकाह में बिठाते हैं, वो बड़ी कॉन्शियस हो जाती है, क्योंकि एक तो तैयार होके आई है, सबकी निगाहें दुल्हन पर है, तो एक तो वो नर्वस है
क्योंकि उसकी शादी हो रही है, माँ का घर छोड़ रही है, बाप की शफकत को छोड़ रही है। क्या होगा, कैसे होगा, कैसी मेरी लाइफ होगी, कैसे लोग जितने भी जान पहचान क्यों ना हो, फिर भी एक जिंदगी गुजारने के लिए वो थोड़ी नर्वस रहती है दुल्हन। जी ऑब्वियस है कि वो नर्वस रहेगी और डर रहेगा उसके अंदर वो, और फिर तैयार होके आ रही है तो लोग की निगाहें उस पर है, तो वो चंद चीजें भूल जाती है दुल्हन। और उसके अलावा जो रिलेटिव्स हैं, जो उसकी दोस्त है, पर्स ऐसे पकड़ो, पर्स वैसे पकड़ो, और एक तो फोटोग्राफर्स भी इतना सताते हैं, इतना सताते हैं। पहले तो वो आई, ये एंगल, वो एंगल, मुस्कुराने का एंगल, फला एंगल, अबका एंगल, करते करते वो दुल्हन का पता नहीं चलता निकाह कहाँ हो गया। जी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। ये तमाम नखरे निके के बाद कर लो, करना है, आई एम नॉट सेइंग नो, आई एम नॉट सेइंग नो, आई हैव नो ऑब्जेक्शंस, या दैट्स द डे, दुल्हन का डे है, उसको फोटो की जरूरत है, उसके मेमोरीज की जरूरत है, मैं ये नहीं कह रही, लेकिन ये कह रही हूँ जरूर कि उसके निकाह के वक्त बिल्कुल उसे डिस्टर्ब ना करें। और वो जैसे बैठी है वो उसको बैठने दो। बाज औकात उसे मैचिंग की तस्वीर दी जाती है, दुल्हन भी मांगती है मम्मी मेरे को मैचिंग की तस्वीर दे दो, ठीक है मैचिंग की तस्वीर दे दो, उसका डे है। लेकिन एक हाथ में खाके शिफा की तस्वीर भी रखे, एक तो वो नजरे बद से भी बच जाएगी बच्ची, तो वो खाके शिफा की तस्वीर हो, और वो खाके शिफा की तस्वीर लेकर दुल्हन को ये ट्रेन करना होगा। वरना शी इज जस्ट विद द दुपट्टा, बराबर है कि नहीं, मेरा गाउन बराबर है कि नहीं, वो बराबर लग रहा है कि नहीं, मेरे बाल बराबर है या नहीं। एक तो इतने पिंस रहते हैं कि बेचारी शी इज गेटिंग, कभी कभी ऐसा होता है ये पिन गिर रही है, वो नो, उसको तस्बीह दे दो थोड़ी देर के लिए, उसको छोड़ दो और उसे ये ट्रेन करो, अपने माँ बाप, अपनी दोस्त, उसको दुल्हन को ट्रेन करो, ये ट्रेन करो कि वक्त निकाह आपको ये तस्बीह पढ़नी है, जो तस्बीह इसके अंदर है, बिल्कुल इसके अंदर है। तस्बीह इमाम ज़माना की है, ये पढ़ना है, या फारिस लेजाज अदरिकनी, या बसौल महदी अदरिकनी, या बल खास में अदरिकनी अदरिकनी वला तदाना फ़इन्ना आजिज़ुज़ ज़लील। ये इतनी बेहतरीन माने हैं। ओ द हॉर्समैन ऑफ एजाज, टेक मी ओवर, यानी आप मदद के लिए आ जाओ। ओ अल महदी, द फादर ऑफ ऑल गुड्स, टेक मी ओवर, यानी अदरिकनी अदरिकनी। ओ फादर ऑफ अल कासिम, टेक मी ओवर, अदरिकनी, मेरी मदद के लिए आ जाओ, and take me over, don't let me down। अल्लाह अकबर, ये जुमला तो हमें पढ़ना है कि मैं जो जिंदगी करने जा रही हूँ वहां मुझे लेट डाउन नहीं करना है, मुझे इतनी ताकत, इतनी हिम्मत, डोंट लेट मी डाउन बिकॉज आई एम वीक एंड डिस्ट्रेस, मैं वीक भी हूं, मेरे लिए आपकी मदद की जरूरत है। ये तस्बीह दुल्हन को पढ़ना है, ये दुल्हन पढ़े ये तस्बीह को। अजीजा ने मोहतरम, ये 5 पॉइंट्स सिर्फ मैंने सरसरी दिया है, डीप में नहीं गई हूं, बहुत सरसरी दिया है। ये 5 पॉइंट्स को याद रखना है कि कोशिश करना है, इसलिए कोशिश करना है, ये आने वाली औलाद के लिए ये असरात है। जी निकाह एक वो चीज है, वो अमल है निकाह, जैसे नमाज एक अमल है, रोजा एक अमल है जो वाजिब है, लेकिन निकाह के जो सुन्नत है, लेकिन वो ऐसा सुन्नत है कि इसको अंजाम न दें तो वो शादी शादी नहीं रहेगी। जी देखिए, वाजिब नहीं कहा, सुन्नत कहा, लेकिन सुन्नत में वो चीजें हैं जो वाजिब के बराबर है। कहा इसलिए कहा जाता है, निकाह वो चीज है कि लड़की, दुल्हन अपने बाप के वलीअहद को छोड़ रही है और शौहर के वली अहद में आ रही है। तो जब वो शौहर के वली अहद में आ रही है, कहा कि उसको खुदावंद आलम ड्यूरिंग निकाह, कितनी प्यारी लगती है दुल्हन, शौहर के इतनी चीजें नहीं होते जितनी चीजें दुल्हन की होती है, बराबर।
दुल्हन का मैचिंग का शेला होगा, वो मांग टिक्का होगा, उसकी ज्वेलरी होगी, उसके कान के होंगे, वो बैंगल्स पहनेंगी, वो ब्यूटीफुल ड्रेस पहनेंगी, शी लुक्स लाइक अ क्वीन, राइट। तो कहा गया, खुदावंद आलम भी क्या कह रहा है, मैं मेरी लैंग्वेज में कह दूं टू एक्सप्लेन, तो खुदा भी उसे क्वीन की तरह ट्रीट करेगा। शी विल बी द क्वीन रियली ड्यूरिंग निकाह, शी इज क्वीन। दूल्हा किंग है या नहीं है, बल्कि दुल्हन तो क्वीन है ही है। इसलिए है कहा कि क्योंकि उसका जो वली अहद, सलवात पर मोहम्मद वाले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। दुल्हन क्वीन है, इसलिए है कि वो बाप के वली अहद को छोड़कर दूल्हे के वली अहद में आ रही है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है, खुदा के वो घर की मेहमान बन जाती है। निकाह के लिए जब आ रही है, शी इज कमिंग फॉर निकाह, तैयार हो गई निकाह के लिए, जब वो आ रही है तो बाप के वलीअहद को छोड़ रही है, शौहर के वलीअहद में आ रही है। लेकिन कहा बिफोर निकाह, और वो घर अपने बाप के छोड़ रही है निकाह के लिए, पूरा वो वक्त वो कहा गया खुदा के घर की मेहमान बन जाती है। खुदा कहता है कि वेलकम, आप आ जाओ। देखिए, ये खुदा रहमतों को बरसाना यूं ही नहीं बरसा रहा, कहा कि वो खुदा के घर की मेहमान बन जाती है। फर्स्ट पॉइंट, वली अहद उसका चेंज होता है, इसके लिए वो क्वीन है। सेकंड, कहा वो खुदा के घर की मेहमान है, एक्सप्लेन करूंगी। थर्ड, कहा कि खुदा वंदे आलम ड्यूरिंग निकाह स्पेशली लड़की के लिए तोहफे भेजता है। वो क्या तोहफे, एक्सप्लेन करूंगी। और कहा गया फोर्थ पॉइंट ये है कि खुदा वंदे आलम वक्त निकाह, वक्त निकाह पूरे मखसूस रहमत के दरवाजों को खोल देता है। बस ये 4 पॉइंट्स है। चलिए, पहला पॉइंट, वली अहद जब चेंज हो रहा है तो वो क्वीन बन जाती है, खुदा के घर की मेहमान बन जाती है। चलिए, यहां रुक कर मैं ये कहूं, देखिए, हम और आपका ये रिवाज है कि जब दुल्हन दूल्हे के घर आती है तो सबसे पहले क्या हमारा मजहब है, क्या खुदा ने औरत को क्या मर्तबा दे दिया है, अल्लाह अकबर, क्या शान है औरत की। हम समझते हैं हम बहुत कमजोर हैं, नहीं, खुदा खुद कह रहा है कि तुम हिम्मत वाली हो, तुम बहुत ब्रेव हो, यू आर वेरी स्ट्रांग। का कैसे बताया खुदा ने कि आप स्ट्रांग हैं, कि आपके अंदर हिम्मत है, आपकी शान है, आपकी अजमत है, ये कैसे खुदा बता रहा है। अजीजा ने मोहतरम, देखिए, उस रस्म से हम और आप जानते हैं, जब वो आती है, दुल्हन शौहर के घर आती है, तो सबसे पहले खुदा, शरीयत, दीन, इस्लाम ने दूल्हे को दुल्हन के कदमों पर झुका दिया, कहा कि इसके पैरों को धो लो। हाय हाय, दुल्हन के पैर। बाकी दूसरे मजहबों में ये कहा कि औरत औरत अपने शौहर को खुदा मानना होता है दूसरे मजहब में, लेकिन इस्लाम ने, दीन ने ये कहा शौहर को कि दुल्हन आ रही है, पहला दिन है, पहला वक्त है, तू झुक जा और दुल्हन के पैरों को धुला दे। और धुलाने के बाद वो पानी जाया भी नहीं होता। खुदा कह रहा हो, पानी से हमने बरकतें रख दी, वो पानी से हमने घर के तमाम मुसीबतों को दूर कर दिया। छिड़क दो वो पानी, दुल्हन के पैरों के धूल का पानी घर की बरकत ले आई। दुल्हन के पैरों के धूल का पानी
घर की मुसीबतों को दूर कर दिया। ये शान है औरत की। खैर अजीजा ने मोहतरम, मैं मौजू अदर दूसरा हो जाएगा, चलिए जोश में आ जाऊंगी तो मौजू मेरा खत्म, दूसरे मौजू पर चला जाएगा। और फिर खुदावंद आलम कह रहा है हम उसे तोहफे अता करेंगे। कौन से तोहफे खुदा अता करता है? चलिए, तोहफे खुदा क्यों दुल्हन को अता कर रहा है? खुदा दुल्हन को तोहफे इसलिए अता कर रहा है क्योंकि वो बाप का घर, बाप की मोहब्बत, बाप की शफकत, माँ की मोहब्बत, भाई बहनों की मोहब्बत, खुद जहां पैदा हुई, पली बड़ी, जवान हुई, उस घर को छोड़ के जब शौहर के घर जा रही है, उस घर को संभालने के लिए जा रही है, उस शौहर के, उसके घर के आने वाली औलाद के लिए जा रही है, जनरेशन के लिए जा रही है, तो कहा गया पहले मैं तुझे तोहफे से नवाज दूंगा, वो तोहफों को लेकर चले जाना। अजीजा ने मोहतरम, सबसे पहला तोहफा खुदा ये देता है कि उसके चेहरे पर एक नूर अता करता है। निके के बाद अब दुल्हन को देखें, जब निके के वक्त दुल्हन के घूंघट चेहरे पे डाल देते हैं और सबसे पहले घूंघट उठाकर शौहर देखता है, तो यहाँ भी यहाँ बहुत सारे आमाल हैं, लेकिन अब मेरे पास टाइम नहीं है, वक्त नहीं है इतना डिटेल में जाने की, लेकिन तरबियत औलाद है इसलिए मैं कह रही हूँ। अजीजा ने मोहतरम, खुदा देखिए, सबसे पहले मैं ये बता दूं, पहले का एक जमाना, मेरी नानी क्या करती थी कि दुल्हन को जब निके में बिठाते थे, वो जमाने में मेकअप नहीं करते थे, जो ही गुसल खाने में, और बाल भी नहीं बनाते थे, हरा जोड़ा पिनाते थे, और उसको दुल्हन को गुसल खाने से लाकर, वो चौकी होती थी, एक निके की चौकी होती थी, वो निके की चौकी पर बिठा देते थे, निथरते हुए बाल का पानी निथरता हुआ होता था, यूं ही बिठा देते थे उसको। और फिर वो जब वो घूंघट उठाती थी तो इतना नूर सा होता था उसके चेहरे पर, ये खुदा अता करता है। तो खैर, एनीवेज, नो ऑब्जेक्शन, यू कैन सिट विद अ मेकअप, नो वरीज एट ऑल। लेकिन कहा गया, खुदा कह रहा है हम उस दुल्हन को, हम उसके चेहरे पे अजीब सा एक नूर अता कर देते हैं वक्त निकाह। दूसरा कहा कि हम निके के लिए मखसूस रहमत के दरवाजों को खोल देते। खुदा चार ही वक्त मखसूस दरवाजों को खोलता है। एक, जब वो बरसात होता है, जिस बरसात यानी कहो कि एक्सपेक्टेड ना हो, उस जमाने में उस वक्त पर जब बरसात आ जाए तो मखसूस रहमत के दरवाजे खुल जाते हैं। दूसरा कहा कि अगर जवान औलाद वालिदैन के चेहरे पर एहतराम की निगाह डालती है, फिर कहा खुदा मखसूस रहमत के दरवाजों को खोल देता है। तीसरा कहा, जब काबे का दरवाजा खोलते हैं, खुदा मखसूस रहमत के दरवाजों को खोल देता है। चौथा कहा गया, जब निकाह होता है और खुद बे अहलुल बैत होता है, तो उस वक्त खुदावंद आलम मखसूस रहमत के दरवाजों को खोल देता है। ये भी खुदा गिफ्ट दे रहा है। और फिर कहा कि मैं वक्त निकाह तीसरा गिफ्ट ये देता हूं कि मैं उन दोनों के दिलों में मोहब्बतों को डालने में मेरी हुज्जत को तमाम कर दे। खुदा कहें कि मैं हुज्जत को तमाम कर देता हूं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अजीजा ने, वो मोहब्बत को मेंटेन करना शौहर और बीवी का काम है, वो मेंटेन रहे, वो मोहब्बत मेंटेन रहे। ये नहीं कि बच्चे हो गए, बच्चे बड़े हो गए तो सिर्फ आर्ग्यूमेंट्स में जिंदगी जा रही है, नहीं। चंद साल की जिंदगी, शादी के बाद 40 साल, 30 साल, 45 इयर्स की, 50 इयर्स की, जो भी है, अल्लाह ने जितनी जिंदगी रखा है, शादी के बाद की जिंदगी बहुत छोटी जिंदगी होती है। वो छोटी जिंदगी में पार्टनर्स जो है आपस में चंद चीजों को इग्नोर करते हुए, चंद चीजों को समझते हुए, चंद चीजों में कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है। इंशाल्लाह आगे चल के आएगा लेक्चर में। अजीजा ने मोहता, बड़ी मोहब्बत है, ये नहीं कि साल गुजरते गए मोहब्बत खत्म होती चली गई, ऐसा नहीं हो सकता। जबकि खुदा ने कह दिया मेरी हुज्जत को मोहब्बत डालने में तमाम कर देता हूं, वाकन खुदा वो मोहब्बत को मेंटेन जब करते हैं वो कायम रहता है। मिसाल अगर आप कहें कि आपा, क्या आप कहेंगे जी मैं कहाँ कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ, मेरी जिंदगी भी, मैं ये नहीं कह रही खुदा ने बहुत बड़ा मकान, बहुत दौलत, बहुत कुछ दे दिया, लेकिन मेरे घर में पीस जरूर है, इतना पीस है, इतना सुकून है, इतना इत्मीनान है और इतनी मोहब्बत है,
इतनी कभी यूं नहीं लगा कि वो मोहब्बत कम हो गई है, नहीं, जब मेंटेन करते गए। क्योंकि मैं बहुत कुछ मेरी मिसाल नहीं देती हूँ, वरना आप कहेंगे जैना पापा ने अपने खुद का ऐसे लिख दिया, इसलिए मैं नहीं कह रही। लेकिन हकीकत मैं कहूंगी कि अगर मेरी भी शादी हो के 32 इयर्स हो गए, लेकिन 32 इयर्स में मुझे आज अगर कोई पूछे कि ये मोहब्बत कम होते आ गई, नहीं जी। चंद चीजें, मैं ये भी नहीं कह रही हूं कि दोनों में आर्ग्यू होते थे, लेकिन छोटी मोटी हमने कभी बड़ा नहीं किया है, कभी बड़ा नहीं किया कि फाइट किए कि ये नहीं किया है जी। छोटी मोटी लाइफ है, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, सम आर्ग्यूमेंट्स विल बी, लेकिन हम उसी दिन रात को बैठ के कम्युनिकेट करते थे, दोनों बैठ के, हाँ मेरी ये गलती थी। सबसे पहले मेरे शौहर कभी कह देते थे सॉरी गलती, ये ऐसा नहीं ऐसा होता, और मैं भी मान लेती थी। देखिए ये चीजें का जो मेंटेन रहेगी, ये मेंटेन रहेगी। और हमने कभी आर्ग्यूमेंट्स में ना उन्होंने मेरी फैमिली को कुछ कहा, ना मैंने उनकी फैमिली को कुछ कहा, क्योंकि ये चीज बहुत बारीकी है। जब भी हो आपस में दोनों, अगर कुछ कहना है आपस में कहो, ना कोई अपने वाइफ के सिस्टर, ब्रदर, मदर, फादर को नहीं लाना है, या हस्बैंड के मदर को, फादर को, सिस्टर को, ब्रदर को नहीं लाना है फाइट्स में, आर्ग्यूमेंट्स में, नो, बिल्कुल नहीं। ये आएगा तरबियत औलाद में, कैसे असरात अपने बच्चे पर होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। खैर अजीजा ने मोहतरम, कहा जाता है कि आप जब भी, औरत के लिए खुदा ने बहुत शान रखा है, बहुत असमत रखा है, बहुत खुदा ने सलाहियत औरत को दी है। खैर अजीजा ने मोहतरम जी, तरबियत औलाद पे दोनों का हिस्सा है, हस्बैंड का भी है, वाइफ का भी है, लेकिन वाइफ का ज्यादा बड़ा होता है, क्योंकि खुदा ने वो सलाहियत दी है। इंशाल्लाह आगे चल के आएगा, आगे चल के मैं बताऊंगी। बस इंशाल्लाह अजीजा ने मोहतरम, ये थर्ड, मैं बिल्कुल सिर्फ मैंने सरसरी लिया है, डिटेल में नहीं गई हूँ, निकाह भी बड़ी सरसरी में बताई हूँ। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अगर आप कमेंट्स करें और बताएं कि निकाह का और डिटेल चाहिए, तो मैं इंशाल्लाह वो भी बताऊंगी। अगर आप कहें, आपके अगर गुजारिश, क्योंकि सुनने वालों की गुजारिश भी जरूरत माने रखती है पढ़ने वालों के लिए, अगर आप गुजारिश करें हम जरूर पढ़ेंगे इंशाल्लाह। बस मैं दुआ मांगती हूँ, खुदावंद आलम देखने वाले जो आए हैं परवरदिगारा, उनके तमाम मरहुमीन को परवरदिगारा उन्हें आला दर्जा इनायत फरमा। मैं दुआ मांगूंगी, आप सूरह फातिहा पढ़ लें प्लीज। मैं दुआ मांगती हूँ परवरदिगारा, खतीजतुल कुबरा के तमाम मरहुमीन को आला दर्जा इनायत फरमाए, पढ़ने वाले, और मैं ये कहूंगी सुनने वाले जितने बैठे हुए हैं, परवरदिगारा उनकी तमाम उम्मीदों को तो बरला। मालिक जो जो मुसीबत हाल है, परेशान हाल है, उनकी मुसीबतों को दूर कर, परेशान हाल की परेशानियों को दूर कर। जितनी माएँ बैठ के सुन रहे हैं, मालिक माओं की दुआओं को तो मुस्तजाब कर परवरदिगारा। और मालिक जितनी माएँ अपने औलाद के सहरे देखने की तमन्ना रखते हैं, उन्हें जल्द अज जल्द अपने औलाद के सहरे देखना उन्हें नसीब कर, उन्हें रिस्क के हलाल के दरवाजे खोल दे परवरदिगारा। मालिक तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का, तुझे वास्ता इमाम ज़माना का, दुनिया जुल्म जोर से भर चुकी है परवरदिगारा। दुनिया को हमें दिखाना है कि हमारा वारिस है, हम अकेले नहीं हैं, हम यतीम नहीं है परवरदिगारा। जल्द अज जल्द इमाम ज़माना के ज़ुहूर में तो ताजील फरमा। माबूद हमें उनकी जियारत तो नसीब कर। रब्बना व तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जिल फरजहु।